चलो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का कुछ प्रैक्टिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अदर सोर्स में हम लोग को पता है कि वो सारा इनकम जो बाकी चारों में नहीं आता है वो अदर सोर्सेस में चला आता है। हम बस क्वेश्चन का अमाउंट बता देंगे किसको कितना लिखना है और तुम्हारा काम है सिर्फ ऐड करना। देखो, compute the income from other source of Mr. Pinaki during the previous year 23-24 on the basis of the following income furnished by him। एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग इस तरीके का, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इनकम हेडिंग करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ मिस्टर पिनाकी ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर दैट रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर दैट, खत्म। अब जितना हम यहाँ पे बोलेंगे उस चीज को यहाँ पे 1 2 करके लिखते जाना है ना। एडलेस होगा तो फर्स्ट कॉलम का यूज करेंगे और फाइनल बैलेंस होगा तो डायरेक्टली बाहर में लिख देंगे। देखो, सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल फुल्ली टैक्सेबल है ना। तो नेपाल से जो एग्रीकल्चर इनकम हुआ फुल्ली टैक्सेबल है। देन हम लोग एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल लिख करके कितना बैठा देंगे बाहर में, 3500 का है ना, 3500 बैठा देंगे, हो गया। उसी तरीके से रेंट रिसीव फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी फॉर 21,000, हम अपने घर को भाड़े पर दे दिया और रेंट मिला, तो इसका इनकम अदर सोर्स में नहीं आता है। कहाँ पे आता है? हाउस प्रॉपर्टी में। तो ये फिलहाल यहाँ पे नहीं आया। अच्छा भैया एक क्वेश्चन था, नहीं बात नहीं। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम टीसीएस लिमिटेड इंडियन कंपनी 6500, देखो डिविडेंड मिला, फुली टैक्सेबल होगा 6500 रुपया। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टीसीएस अमाउंटिंग टू 560, ये चीज समझना जरूरी है। हमको उस कंपनी से डिविडेंड मिला कितने का? 6500 का, और उसमें पैसा लगाने के लिए हमको लोन लेकर के पैसा लगाए, शेयर खरीदे बट लोन ले करके, तो उसके ऊपर कितने का इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ा? 560। तो कितना हो जाएगा? 6500 माइनस 560 जो आएगा वो अमाउंट यहाँ पे टैक्सेबल होगा। रेम्युनरेशन रिसीव बाय हेड एग्जामिनर फ्रॉम द काउंसिल, देखो कॉपी बुक चेक की हो, काउंसिल से पैसा मिला 980 का, फुली टैक्सेबल 980, लाइनिंग यही लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 10,000 मिला ना, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट बाहर वाले कॉलम में कितना आएगा? 10,000, सबको ऐड कर दो, खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले आते हैं। फैमिली पेंशन, ये अगला क्वेश्चन है, सेम फॉर्मेट बनाना है, जिसमें सबसे पहले क्या गिवन है? फैमिली पेंशन है कितने का? 1.5 लाख का। याद रखना फैमिली पेंशन पे छूट कितना मिलता है? 1,50,000 में से छूट मिलेगा, मैक्सिमम लिमिट है 15,000 या फिर 1/3, 1/3 मतलब 50,000। तो छूट कौन सा मिलेगा? 15,000, तो टैक्सेबल हो जाएगा 1,35,000। चलो अगला, अलाउंसेस रिसीव बाय द एमपी एज फ्रॉम द गवर्नमेंट अमाउंटेड टू 8,500। याद रखना एमएलए और एमपी को जो भी अलाउंसेस मिलता है उस पे टैक्स नहीं लगता है। एमएलए एमपी के अलाउंसेस पे छूट है, सैलरी पे नहीं, अलाउंसेस पे छूट है। तो लाइनिंग लिख करके यहाँ पे क्या लिख देंगे? नील, ठीक है। अब सैलरी होगा तो टैक्सेबल होगा। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम, देखो डिविडेंड मिला चाहे इंडियन से हो या फॉरेन से हो, टैक्सेबल होता है। तो लिखिए डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी 20,000 पूरा आ जाएगा। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी कितना आएगा? पूरा का पूरा 10,000 आ जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव ऑन 10% टैक्स फ्री डिवेंचर फ्रॉम द अनलिस्टेड कंपनी कितने का? 7,200, टैक्स फ्री है। अब देखो टैक्स फ्री है मतलब इस पे टीडीएस नहीं काटा हुआ है, डायरेक्टली इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम टैक्स फ्री डिवेंचर कितने का आ जाएगा? 7,200 पूरा लिख देंगे, बस खत्म। 10% इंटरेस्ट का रेट है इसका, ठीक है, क्लियर है। बस इन सभी को ऐड कर देंगे, क्या निकल जाएगा हम लोग का आंसर। फैमिली पेंशन पे छूट मिलता है या तो फैमिली पेंशन का 1/3 या फिर 15,000, विच एवर इज लोअर। इसका 1/3 है 1.5 लाख और मैक्सिमम लिमिट है 15,000 का, जो लोअर है 15,000 का छूट मिलेगा। ये नियम है, रूल है। चलो उसके बाद है अगला क्वेश्चन, सेम ऐसे लिख देना हेडिंग्स वगैरह। रेंट रिसीव फ्रॉम बैक एंड लैंड फुल्ली टैक्सेबल 40,000 दिखाएंगे, ठीक है। फैमिली पेंशन रिसीव, देखो फिर से 1.5 लाख का पेंशन मिला है ना, तो छूट कितने का मिलेगा? या तो 15,000 या फिर इसका 1/3 मतलब कितना? 50,000, विच एवर इज लोअर, तो छूट कितने का मिलेगा? माइनस में 15,000 का। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी कितने का? 60,000 पूरा टैक्सेबल। रिसीव फ्रॉम लॉटरी, इस पे टीडीएस 30.9% कट चुका है, तो रिसीव फ्रॉम लॉटरी लिख करके हम लोग कैलकुलेशन दिखाएंगे। 69,100 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 30.9। याद रखना अगर टीडीएस काट करके मिलता है, टीडीएस के बाद मिलता है, तो हमेशा यही करेंगे, नेट अमाउंट इनटू ऊपर में 100 ऑलवेज, और नीचे में 100 में से जो टीडीएस होगा उसको क्या कर देना? डिडक्ट। तो यहाँ पर आएगा 1 लाख रुपया, बस सबको ऐड कर देना, निकल गया।
अगला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल फुली टैक्सेबल, अभी तो किया हम लोग, ये वही सेम क्वेश्चन है। रेंट रिसीव फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी कितने का 21, ये आएगा ही नहीं। टीसीएस कंपनी से 6500 पूरा आएगा, लेकिन इसके लिए इंटरेस्ट कितने का देना पड़ा 560, ये वही कॉमन क्वेश्चन है, माइनस करके दे देंगे टैक्सेबल। हेड एग्जामिनर का रेम्युनरेशन 980 पूरा टैक्सेबल, और बैंक से इंटरेस्ट मिला 10,000 पूरा टैक्सेबल। अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 4 मार्क्स आराम से आएगा। रेंट रिसीव फ्रॉम वैकेंट लैंड 10,000 फुली टैक्सेबल, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट 40,000 पूरा आएगा। इंटरेस्ट रिसीव इनकम फ्रॉम, अच्छा हॉर्स रेस इतना हुआ, इस पे टीडीएस इतने का कटा है, तो टीडीएस को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 68,800 प्लस 3,200 ऐड करके टैक्सेबल होगा। रेम्युनरेशन एज ए एग्जामिनर एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू दैट कितने का 2,000। देखो यहाँ पे रेम्युनरेशन रिसीव्ड एज अ हेड एग्जामिनर एक्सपेंसेस है 2000 का, लेकिन यहाँ अमाउंट लिखना भूल गया है, ये आई गेस 10,000 था, 10,000 एज्यूम करके इसको बना लेना। मिला कितना 10,000, खर्चा कितना 2,000, टैक्सेबल कितना 8,000। हाँ ये एज्यूम कर ले रहे कि 10,000 मिला है, क्योंकि यहाँ पे लिखना थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है। चलो उसके बाद वाले क्वेश्चन में रेंट रिसीव फ्रॉम वैकेंट लैंड 10,000 पूरा टैक्सेबल। रॉयल्टी फ्रॉम बुक देखो 9,000 मिला, लेकिन इसमें टाइपिंग कॉस्ट मेरा कितना पड़ गया 3, टैक्सेबल कितना हो गया 6,000 रुपया टैक्सेबल हो गया। रेंट रिसीव फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ फ्लैट, देखो फ्लैट को सबलेट करके रेंट मिला मेरे को 12,000 पर मंथ, मैंने 12,000 गुना 12 1,44,000 मिला, लेकिन इसमें मेरा खर्च कितने का हो गया 6,000 पर मंथ, माने कि 6,000 गुना 12 72,000 का खर्च हो गया, तो मेरा नेट इनकम कितना हो गया माइनस करके 72,000, माने टैक्सेबल कितना होगा 72,000। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम भूटान, भूटान है फुली टैक्सेबल 35,000। याद रखना इंडिया होता तो इसको क्या करना पड़ता नील, क्या करना पड़ता, क्योंकि इंडिया के एग्रीकल्चर इनकम में कोई भी टैक्स नहीं लगता है। चलो अगले क्वेश्चन में चले आते हैं। सेम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का क्वेश्चन है। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस नेट कितने का मिला इतना, टीडीएस कितने का घटा 750, लिखेंगे विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 13,820 प्लस 750 जो आएगा उसको टैक्सेबल। कैश इन हैंड इससे कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट कैश इन हैंड तुम्हारे पास पैसा है उस पर क्यों टैक्स लगेगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जेट लिमिटेड 3551, अब थोड़ा समझना नेट लिखा हुआ है, याद रखना ऑलवेज कभी भी डिवेंचर वगैरह पे इंटरेस्ट होता है, यानी कि हमेशा मान लेना 10% का टीडीएस कटा हुआ है, कितने का टीडीएस 10% का कटा हुआ है। तो इंटरेस्ट मिला नेट है ना 3551 इंटू ऊपर में 100 और नीचे में 100 माइनस कितना टीडीएस 10 है ना, तो 10 से माइनस, यानी अल्टीमेटली होगा 3551 इंटू 100 बाई कितना 90। तो हाँ ऑलवेज टीडीएस एज्यूम करना है कितना 10%। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी फुली टैक्सेबल कितना आ जाएगा 4,000। ठीक है अगले क्वेश्चन में चले आते हैं, और फिलहाल का आखिरी क्वेश्चन ही समझो। फैमिली पेंशन मिला कितना 4,500 पर मंथ, तो देखो फैमिली पेंशन रिसीव 4,500 गुना 12 12 चौक 48 और 12 25 60, यानी कि 54,000 54,000 फैमिली पेंशन मिला। अब 54,000 में से एग्जम्पशन होगा इसका 1/3, तो 54,000 का 1/3 होता है 18,000, कितना, तो 18,000 या 15,000 विच एवर इज लोअर, तो छूट कितना मिलेगा 15,000 माइनस करके जो आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 7,000 पूरा टैक्सेबल और फॉरेन कंपनी 5,000 पूरा टैक्सेबल। सबलेटिंग ऑफ हाउस एक महीने का इनकम कितने का, एक महीने का बता रहे हैं, एक महीने का इनकम हुआ 6,000 और एक महीने का मेरा खर्च कितना हुआ 4,500। अच्छा टोटल इनकम कितना होगा, टोटल कर लेते हैं 6,000 गुना 12 12 छक 72,000 रेंट मिला, माइनस इस पे एक्सपेंस कितने का है, रेंट लैंडलॉर्ड को देंगे 4500 गुना 12, तो 4500 गुना 12 यानी 54,000 का रेंट का खर्च, और दूसरा खर्च क्या है म्यूनिसिपल टैक्स 2,000 का, तो ये भी खर्च माइनस कर देंगे तो 56,000, 72,000 में से 56,000 माइनस करके मेरा नेट टैक्सेबिलिटी हो जाएगा कितने का 16,000 का। अच्छा विनिंग फ्रॉम लॉटरी अभी बात किए थे ना 30% काट का है 14,000 है, कितना है 14,000 इंटू ऊपर में 100 और नीचे में 100 माइनस कितना 30, यानी अल्टीमेटली 14,000 इंटू 100 बाई 70 7 गुना 14 यानी कि कितना आएगा 20,000 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है 4 मार्क्स, ये इजीली आराम से बनाओ।